आप पूजा कर रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि धर्म से दूर, ये सब पाखंड नहीं चलना चाहिए, ये सब उचित नहीं है। और खेला क्या करना है, जो खेला होगा होगा, जो केस मुकदमा है उससे आप छूट नहीं सकते हैं, उन्होंने किए गए कर्मों को आप धो नहीं सकते। अच्छा जो हो वो काम करना चाहिए, वो रहे ना रहे, आखिर वो कंपनी के मालिक तो वही ना थे। जो बात अभी कहा है उसी को सत्य मानिए। जो जनता की मांग थी उन्होंने किया, सही समय की मांग थी। बिल्कुल, हम लोग तो धरती पुत्र हैं ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रहा, मैं हूं आपके साथ शुभम। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुमित जी, जो कि निर्दलीय इस बार दूसरी बार जमुई जिला से चकाई विधानसभा अंतर्गत विधायक जीते हैं। और चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप अभी तीसरी बार जो है मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं, तो सबसे पहले आप अपने उस के बारे में बताइएगा। देखिए, ये स्वाभाविक है, जब तीसरी बार मेरा शपथ ग्रहण हुआ है तो खुशी की बात तो होगी ही, और हमारे पूरे इलाके में हर्षोल्लास फैला हुआ है। सर, आपको जमुई से बोला जाता है कि धरती स्थल पे आप जो हमेशा काम करते हैं, जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, उस तौर पे वहाँ पे देखा जाता है, और कई लोग आपसे कई उम्मीद लेकर आते हैं उस। बिल्कुल, हम लोग तो धरती पुत्र हैं ही, किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मूल काम तो यही है कि जन सेवा। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी आप जेडीयू को भी सपोर्ट करते हैं, और सुनने में आ रहा है कि अगली बार जो है आप सांसद की भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, ये तय करना तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे कि क्या हमारा ये रहेगा, लेकिन हमारा नेतृत्व जो भी तय करेगा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर जेडीयू की सर हम बात करें तो नीतीश कुमार को जो है इंडिया अलायंस का सूत्रधार माना जाता है, और इस बार नीतीश कुमार फिर से एक बार जो है बीजेपी की तरफ चले गए हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? सही समय की मांग थी, जो उचित मांग थी वो उन्होंने किया, जो जनता की मांग थी उन्होंने किया। अगर सर नीतीश कुमार इससे पहले जब महागठबंधन में गए थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन मैं वापस से बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और इस बार अगर वो जब बीजेपी की तरफ गए हैं तो उन्होंने कहा है कि जहां मैं वापस पहले से था वहां मैं वापस आ गया हूं। तो जो बात अभी कहा है उसी को सत्य मानिए, इसमें हम यही कहेंगे, पुरानी बातों को भूल जाइए, अच्छा जो हो वो काम करना चाहिए। तो मतलब अभी जो तेजस्वी यादव भी हैं वो कह रहे हैं कि अभी खेला बाकी है बिहार में, और अगर हम उनकी बात करें तो आरजेडी के विधायकों और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक नारा भी निकाला है जो बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के लिए, कि ईडी सीबीआई सब उनके दामाद हैं, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, ये तो अलग अलग बात है कि अब आपको आपके पक्ष में नहीं हो तो अगले को कोई भी आरोप लगा दीजिए। और खेला क्या करना है, जो खेला होगा होगा। खिलाड़ी तो हैं ही, वो पुराने खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर अच्छे खेले, अच्छा क्रिकेटर रहे हैं, तो खिलाड़ी तो हैं ही वो, तो खेल भी करें, उसमें क्या दिक्कत है, राजनीति भी करें, खेल भी करें, उनकी इच्छा। तो मतलब आरजेडी की तरफ से हमेशा कहते आ रहे हैं कि अगर जब जो भी उनके विपक्ष में रहता है तो उनके ऊपर बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई की जांच ज़्यादातर बैठाती है। अगर हम बात करें करंट की तो यहाँ झारखंड में भी अभी जो है ईडी और सीबीआई की खेला चल रही है। हमको एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपके चैनल के जो हेड होंगे उन पे ईडी या सीबीआई ऐसे जा सकती है बिना किसी आरोप के? तब फिर कुछ ना कुछ दोष रहा होगा तबे ना। पुलिस अगर आपके घर पे पहुंच जा रही है तो कहीं ना कहीं से दोषी हैं, किसी निर्दोष के घर पे पुलिस पहुंच जाएगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र अभी बाकी है, जुडिशरी अभी बाकी है, जो इन सबसे सर्वोपरि है। अगर गलत हो रहा है तो चले जाइए कोर्ट में। तो उन्होंने तो ये भी कही है कि जो मतलब जब सरकार में रहते हैं तो ईडी और सीबीआई नहीं होती है, और जब विपक्ष में आ जाते हैं तो फिर ईडी और सीबीआई की खेला शुरू हो जाता है। सरकार में थे तो भी तो उनके पीछे ईडी सीबीआई का केस कहाँ खत्म हो गया था? सरकार में नहीं है तो भी जो केस मुकदमा है उससे आप छूट नहीं सकते हैं, उन्होंने किए गए कर्मों को आप धो नहीं सकते। तेजस्वी यादव ने ये भी बात कही है कि जो ईडी और सीबीआई की जांच लैंड फॉर जॉब या फिर कोई दूसरे मामला है, उस टाइम वो बहुत बच्चे थे, उसमें उनकी कोई हाथ नहीं है। ये सब बात थोड़ा सा ईडी सीबीआई और थोड़ा सा उन्हीं लोग से पूछ लीजिए, जो हम लोग सुने हैं तो हम लोग बता रहे हैं। अब वो रहे ना रहे, आखिर वो कंपनी के मालिक तो वही ना थे। एक अहम बात ये आ रही है कि जब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था उस टाइम तेजस्वी यादव और कई आरजेडी के नेता जो है उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, जब उनसे जब क्वेश्चन की जा रही थी, तब उनकी बहन और कई उनके कार्यकर्ता जो है वहीं पे मंदिर के आगे बैठे हुए थे। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, खुद आप पूजा कर रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि धर्म से दूर, ये सब पाखंड नहीं चलना चाहिए, ये सब उचित नहीं है। अगर आप करते हो तो कीजिए, नहीं करते हो तो मत कीजिए। आपको नहीं करना हो तो मत करें, लेकिन दूसरों को भी मना ना करें। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।